हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पोएम की जो पार्ट क्लास 12th की लेकर आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका राइटर वाल्ट विटमैन साहब जी हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का यह मतलब ये होता है कि खुद का गीत एवं स्वयं का गीत होता है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसका राइटर वाल्ट विटमैन साहब जी है। आज इनके बारे में हम सबसे पहले वाल्ट विटमैन साहब जी के बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और उनको हम हिंदी स्टडी करेंगे। हिंदी में आप लोग यहाँ सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे और बिहार बोर्ड में सारा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वाल्ट विटमैन साहब जी के। सबसे पहले क्या होता है इंट्रोडक्शन। वाल्ट विटमैन साहब जी का जन्म 1819 ईस्वी में एवं इसका मृत्यु 1912 ईस्वी में होता है। ठीक, द पीपुल पोइट इज प्रीहेंस द मोस्ट इंडिविजुअलिस्ट लिटरेचरल फिगर दैट अमेरिका हैज बी प्रोड्यूस्ड, ही बीइंग वर्किंग ए carpenter before his 12th birthday। इसका ये मतलब होता है कि जो कि वाल्ट विटमैन साहब जी का जन्म, वाल्ट विटमैन साहब जी को हम पीपुल पोइट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में बना लेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या बोलता है यहाँ से लाइन, ही बीइंग वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। जब इन्होंने 12 वर्ष की आयु में थे, उन्होंने कारपेंटर यानी बधाई के काम किया करते थे। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ही आल्सो वर्क एज ए पेंटर, टीचर एंड एडिटर, वाज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। इन्होंने पेंटर भी है के रूप में काम करते थे। इन्होंने टीचर के रूप में काम करते थे और ये एडिटर थे एंड वाज वॉलंटियर नर्सिंग ड्यूरिंग द सिविल वार। और ये सिविल जो वार हुआ करते थे, इन्होंने अपना भी युद्ध में अपना योगदान दिया गया है। ठीक है, सिविल वार जो विथमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ व्हिच इज collected in लिव्स एंड ग्रास। इन्होंने अपने बुक बहुत सारे लिखे हैं जिसका नाम है लिव्स एंड ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे बुकों की इन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई है जिन्होंने उसके बुक के इंक्लूड किया है वर्किंग पर हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूडिंग लिव्स ऑफ ग्रास 1885 ईस्वी में एंड इसका ड्रम ट्रप्स 1886 ईस्वी में बुक इन्होंने पब्लिश किया। यही है वाल्ट विटमैन साहब जी का इंट्रोडक्शन। ये बोलता है कि इन्होंने अपने सबसे पहले ये बोला कि ही बीइंग वर्किंग वाज एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। इन्होंने 12th वर्ष की आयु में थे। इन्होंने एक बधाई के रूप में काम किया करते थे। ठीक है, और इसे पीपल पोइट के नाम से हम जाना जाते हैं। इन्होंने एक अपनी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये होता है कि खुद का गीत और खुद अपना स्वयं का गीत गाया जाता है। इन्होंने कभी न अपने बारे में प्रस्तुत किए हैं और इन्होंने इम्पोर्टेंट बुक इंक्लूड किए हैं वर्किंग में, जिन्होंने का नाम लिव्स ऑफ ग्रास है, इस 89 में है, 88 में, इसका ड्रम ट्रप्स 86 में है। बस अब चलते हैं इसके एक कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की पैराग्राफ ये बताया जा रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सॉन्ग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। इसका हिंदी बताया जा रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। हालांकि मैं खुद से आनंद लेता हूँ और खुद के लिए गाता हूँ। ठीक,
लिखा एंड व्हाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम, होता है कि जो मैं सोचता हूँ और मैं जो मानता हूँ और तुम भी वही मानते हो। बोला कि मानते हो, बोला कि फॉर एवरी एटम बीइंग टू मी ए गुड बीइंग टू यू, बोला कि जो भी सभी कण से मैंने संबंधित तुम ही हो, तुम भी वैसे वास्तव से हम लोगों एक है। यही एक बताते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ की बोलता है कि आई लव एंड इनवाइट मी सोल, कि मैं घूमता हूँ और मैं भटकता हूँ और अपनी आत्माओं को पुकारता हूँ या आमंत्रित करता हूँ। ठीक, बोला कि आई लर्न एंड लव एट माई इस ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ ए समर ग्रास, बोला कि मैं जो आराम करता हूँ, जो मैं सहारा लेता हूँ और जो मैं भटकता हूँ, वो बड़े आराम से देख रहे होते हैं जो अपनी इस समर ग्रास का गर्मी घास के नोक के भाग को देखता है। ये बोल रहा है कि इलेन क्या बोल रहा है, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। इसका हिंदी ये बताया जा रहा है कि दिस एयर एवं ब्रोन हियर ए पेरेंट, ब्रोन हियर फ्रॉम पेरेंट सेम द सेम एंड देयर पेरेंट द सेम द सेम। इसका हिंदी ये पूरा होता है कि मेरा जो जबान जो बोली है, मेरे ब्लड का हर एक कण बना है जो मिट्टी से, इस हवा से संबंध हमें अमेरिका से है। ठीक है, और बोले कि ये बहुत काफ़ी बेहतरीन लहर बनाए हैं जो कि बताए हैं कि आई ब्रोन लिखा है, पेरेंट्स बना हुआ है, लिखा हो ब्रोन हियर ऑफ पेरेंट, ब्रोन हियर ऑफ ए पेरेंट द सेम एंड देयर इज ए पेरेंट द सेम। ये बहुत काफ़ी लाइन बताए हैं वाल्ट व्हिटमन साहब जी ने, जबकि मैं अपने पिता से जन्म लिया हूँ और पेरेंट जो अपने पिता से जन्म लिया है और जो वह उनके पेरेंट उसी तरीके से जन्म लिया है। ये काफ़ी बेहतरीन लाइन अपने जर्नी के बारे में बता रहे हैं वाल्ट व्हिटमन साहब जी, और ये खुद में वो आनंद लेता है और वह स्वयं गीत गाता है क्या, और एक दूसरे से वो एक रिलेट करने की कोशिश करते हैं क्या हम वैसा ही एक दूसरे से वेशभूषा है। और उसके लाइन ये बोलता है कि आई नो 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बीइंग, बोला कि मैं जो अभी 37 वर्ष का हूँ, मैं जो पूरा अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त हूँ, ये बता रहे हैं। बोला कि होपिंग टू कैश नॉट टिल डेड, बोला कि हिंदी ये बता रहा है कि मैं यही उम्मीद रखता हूँ, मैं यही आशा रखता हूँ कि रुकने वाला नहीं रुकता है और मैं स्वस्थ रहने वाला हूँ जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाती है। ये काफ़ी बेहतरीन लाइन बताई अपने कवि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की कवि को पैराग्राफ की ओर। ये बोल रहे हैं कि creates and schools in agency retorting back a while suffered at what they are but never forgiven। इसका ये हिंदी ये होता है कि धार्मिक विचार क्रिटिक्स क्या बोला कि क्रिटिक्स एंड स्कूल्स एंड एजेंसी। इसका ये बोला कि धार्मिक विचार है, जो धार्मिक मान्यताएं, जो धार्मिक विचारों के जो सोचते हैं, सोचने का तरीका रखते हैं, वो उसके छोड़ देता है। क्या बोला है कि रिटार्टिंग
retarding behavior while sufficed at which they are but never forgiven। हालांकि सब कुछ पल के लिए तुम्हें भूल सकते हो लेकिन उसे भूलेंगे नहीं। और बोला कि लास्ट पैराग्राफ बोल रहा है कि आई बिहेवियर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट वेरी हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड नेचुरल विदाउट चेक विथ ओरिजिन एनर्जी। ये बोला है कि लास्ट वाली पंक्ति बोला है कि मैं अच्छे और बुरे दोनों पर विश्वास रखता हूँ लेकिन मैं अपने आप को बोलने से समझता हूँ संकट में विपत्ति। लास्ट लेवल ने बोला कि नेचुरल विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जिस प्रकार से प्रकृति से बिना रुके हुए अपनी पूरी ऊर्जा को एक साथ गतिमान रखता है और चलता रहता है। यही एक जो अपना कवि वाल्ट व्हिटमैन साहब जी है, किस तरह से एक अपनी स्वयं के बारे में बताते हैं और एक दूसरे व्यक्तियों से तुलना करते हैं। और ही एक वाल्ट व्हिटमैन साहब जी का जीवन की शैली है, जीवन के किस तरह उन्हें वार्तालाप करते हैं और एक किस तरह एक दूसरे व्यक्ति हैं उसे एक जोड़ने के प्रयास करते हैं। यही उसका एक जीवन की शैली बनी हुई है वाल्ट व्हिटमैन साहब जी का। वाल्ट व्हिटमैन साहब जी बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं और ये कि पीपल, इसका समरी ये होता है कि उन्होंने पीपल इसे पोइट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने 12th ईयर में जब उन्होंने जब 12वीं ईयर के थे, उन्होंने कारपेंटर ग्रुप में काम किया करते थे और इन एक युद्ध में अपना योगदान भी देते हैं। काफ़ी इनके इम्पोर्टेंट बुक इंक्लूड किए हैं, जो लिप्स एंड ग्राफ है एंड ड्रम ट्रप्स है, ठीक है। और ये इनकी एक इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इन लाइनें जो काफ़ी बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो ड्रम ट्रप्स है कितनी सी माया है, कौन सी राइटर की है, जो अपना वाल्ट व्हिटमैन साहब जी के हैं, इनके बल देना है और यही सब अपने। और आपको मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाला हूँ जल्द से ही। ये अपना आज का वीडियो मैं शूट कर रहा था जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।